चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, छम बाजे छम 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 घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करे हो। यह विधि मंगल आरती की जय, यह विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भजे सुख लीजय, पंच परिजन राजा, भवदधि पार उतार जी आजा, भवदधि पार उतार। तेरी आरती करूं बंदे न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे बाजे घुंघरू, बाजे हाथों में दीपक लेके आरती हो। दूसरी आरत से धन केरी, दूसरी आरत से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी हो। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं बंदे न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जबी आरती साधु तुम्हारी हो रही जैसे का, हो रही जैसे का बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जैसे का बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा रोहिणी वाले बाबा, बाबा हो बाबा रोहिणी वाले बाबा। तेरा सच्चा है दरबार, जय हो तेरा सच्चा है दरबार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जैसे का बाबा हो बाबा। छठवीं 11 प्रतिमा धारी, छठवीं 11 प्रतिमा धारी, शावक बंदो आनंदकारी, शावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती माजनी वाणी, ज्ञानंद स्वर्ग मोक्ष सुखदानी, ज्ञानंद स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं बंदे न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जो ये आरती तो नर नार अमर फल पावे, तो नर नार अमर फल पावे। सोने का दीप कपूर की बाती, सोने इंद्र हरे तुझे हरे तुम्हारे, तुम सर्वार्थ सिद्धि से आए,
से आए माता मरु देवी के सुत गाए। कोश के नंदन हो हमारे, इंद्र धरणी स्तुति धरे तुम्हारे। जय 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 श्री आदिजन तुम हो तारण तरन भविजन प्यारे। इंद्र धरणी सिद्ध परमात्मा पद पा गए तुम, शंभु ब्रह्मा जिनेश्वर हुए तुम। सिद्ध परमात्मा पद पा गए तुम, शंभु ब्रह्म हुए गुण गण गाते हुए गणधर हारे। इंद्र धरणी स्तुति धर तुम्हारे। आत्मगुण सिंधु में मग्न कीजिए, छूटे आवागमन सिरपुर में हो गमन। इंद्र धरणी स्तुति धरे तुम्हारे। जय जय श्री आदिजन तुम हो तारण तरन भविजन प्यारे। तुम्हारी दिन मन से सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। नाम गोत्र वेदनी आयु को, नाम गोत्र वेदनी आयु को, नासे मोक्ष पाया जय सिद्ध चक्र देवा। संकट तारन अधम उदाहरण भव सागर तरना। पतियुत साथी सतक तोड़ने का गया पुष्ट छिन में जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन आषाढ़ 8 दिन सिद्ध चक्र पूजा। स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करे सो देवा सो मखनी लहे न भव दूजा। जय फागणवा महीना होगा उसमें होगी होली। फागणवा महीना होगा उसमें होगी होली। तू पीछे कारी बनू में हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु साथ शिलो बनू में हरी शिष्या बनू में हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बारिश भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश। भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश। भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बारिश तू बारिश तेरी बूंद बनू मैं। हाँ तेरी बूंद बनू मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
है तुम्हारा समव शरण सामे। नमः सिद्धेभ्यः मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतनु गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। कलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। तोभ्यं नमः क्षितितला मलिभूषणाय। तोभ्यं नमस्ते। हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं, या पढ़ने लिखने में हमारा मन नहीं लगता, या फिर एक व्यक्ति को बहुत जल्दी याद होता है, एक को बहुत देर में याद होता है। ऐसा क्यों? टीचर सबको एक सा पढ़ा रहा है, एक बहुत अच्छे अव्वल नंबर से पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है। आप कहेंगे पढ़ता नहीं। एक लड़का ऐसा है 8-8 10-10 घंटे पूरा प्रयास करता है मनोयोग से पढ़ने का, फिर भी वो फेल हो जाता है, उसको याद नहीं होता है। कारण क्या है? पुराने जमाने में महिलाओं को सुनने मात्र से तत्वार्थ सूत्र भक्तामर बहुत से ग्रंथ याद हो जाते थे, और आजकल हम रटें तो भी हमें याद नहीं होता है। कई बार कोई चर्चा की और पूछा कि बताओ इसके बारे में पता नहीं है, और किसी दूसरे ने बता दिया, अरे ये मुझे तो याद था लेकिन मैं भूल गया। कई बार ऐसा हो जाता है। हमारे अर्जुन भैया भी बोल रहे थे कि लो लगातार 4 दिन से जिस विषय की चर्चा कर रहा हूँ, 4 दिन में कम से कम 4 घंटे चर्चा हुई और 4 शब्द याद नहीं है जो मुख्य थे। खैर जो भी है, कारण है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म के कारण हमें याद नहीं होता है। अब प्रश्न है कि आदरणीय आप पैर पे पैर रखे ऐसे बैठे ना चेयर पे, आपसे बोल रहा हूँ, याद होता है एक ध्यान में, तो ये होता है ज्ञानावर्णी कर्म के कारण। अब प्रश्न आता है ज्ञानावर्णी कर्म कहते किसे हैं? क्योंकि जब तक किसी वस्तु के गुण और दोष मालूम नहीं होंगे तब तक उस वस्तु को हम छोड़ नहीं सकते, ना ही ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानावर्णी के गुण दोष हमें जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इस विषय पर। तो गुण दोष के पहले इसकी परिभाषा समझ लें, ज्ञानावर्णी होता क्या है। तो देखो, ज्ञान प्लस आवरण। आवरण माने अवरोध, पर्दा। जैसे यहाँ पर्दा डाल दिया जाए तो मैं आपको देखूंगा नहीं देखूंगा। ऐसी जब ज्ञान पर आवरण आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो हमें ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे बादल में सूरज तो उग रहा है, लेकिन कहीं तो तेज धूप है, कहीं हल्के हल्के बादल चाहिए, कहीं थोड़ी सी प्रकाश निकल रहा है, कहीं घनघोर काली घटाएं चाहिए, कहीं पूरा ही रात्रि है। तो इसका मतलब आकाश में सूर्य नहीं है क्या? आकाश में तो सूर्य है, लेकिन बादलों के छाने के कारण कहीं ज्यादा उजाला देख रहा है, कहीं कम देख रहा है, कहीं घनघोर बद रही है, बारिश है तो बिल्कुल सूर्य नहीं दिख रहा है। ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य हमारे अंदर विद्वान है, जो भगवान के अंदर था वो हमारे अंदर है। अंतर इतना है कि उनके बादल छट गए, उन्होंने अपने बादलों को हटा दिया, केवल ज्ञान का प्रकाश उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हम क्या है, हमारे अंदर ज्ञानावर्णी के मेघ पटल छाए हुए हैं। समझ रहे जो कहना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आपको सरल बताने के लिए। हल्का हल्का सा प्रकाश झलक रहा है, कहीं थोड़ी सी पौ फट रही है, कहीं घनघोर रात्रि है, लेकिन सूर्य तो आकाश में है, ये स्वीकार न करना पड़ेगा। ऐसे हमारे अंदर ज्ञान रूपी सूर्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो अब ये वाली बात आई है, तो उस ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट कैसे करें, बात ये चल रही है। एक बालक को आपने देखा है कभी? एक बार न्यूज में आया था, छोटा सा बालक था, कभी हो सके तो आप मोबाइल में भी सर्च करना, कौटिल्य पंडित नाम का बालक था। उसका टीवी में एक शो दिखाया गया था स्पेशल, और वो स्टेज पर खिलौने भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह बैठा हो, कभी कुर्सी पे इधर घूम रहा है, कभी उधर बैठ के उछल रहा है, कूद रहा है, जैसे बच्चे होते हैं इसी प्रकार छोटा सा था। और उससे जो भी कोई क्वेश्चन करते थे वो तुरंत आंसर देता था, कुछ भी प्रश्न पूछो।
कौटिल्य पंडित नाम का आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो बच्चा याद नहीं कर सकता, फिर भी मान लिया चलो याद होंगे, लेकिन पब्लिक को विश्वास नहीं हुआ। पब्लिक ने कहा हम पूछेंगे, तो पब्लिक ने भी क्वेश्चन जो भी पूछे उस बालक ने सरलता सहजता से खेलते हुए खेल में उनका आंसर दिया, ठीक है। बाद में मालूम पड़ा क्या कारण है ऐसा, सर्चिंग हुआ, अनुसंधान किया वैज्ञानिकों ने, मालूम पड़ा कि इस बालक का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, और जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है उसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, अपनी भाषा में बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है। जैन दर्शन में उसी को बोला है क्षयोपशम। क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। जिसका जितना अधिक क्षयोपशम होगा उसको कैचिंग पावर, अपनी भाषा में जो भी है ज्ञान का पैनापन उतना ज्यादा होगा। जो मैं कह रहा हूं वो समझ रहे हैं? पैनापन ले लो, तीखापन, कुछ भी कहो, मतलब जल्दी उसको याद होगा, जल्दी पकड़ेगा वस्तु को, ज्ञान को। तो इसको क्षयोपशम कहते हैं। अब यहाँ बात चल रही है कि हमें ज्ञानावरणी कर्म, हम अपना क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं, ये विषय है ना। तो पहले तो ये जाने कि ज्ञानावरणी कर्म बंधता कैसे है और छूटता कैसे है, फिर इसको समझेंगे। क्योंकि अभी बताया ना, जिस वस्तु के गुण और दोष मालूम नहीं होंगे ना उसको ग्रहण कर सकते ना छोड़ सकते। तो सबसे पहले बात ये चल रही कि ज्ञानावरणी कर्म बंधता कैसे है, थोड़ा अपन इस पे चर्चा करते हैं। छोटी छोटी बातों से हम लोग कर्म बांध लेते हैं ज्ञानावरणी कर्म का। बहुत से ऐसे कारण हैं। पहला, जैसे कि ज्ञान में बाधा पहुंचाने से, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, मान के चलो 1 घंटे अपन को शास्त्र सभा करनी है, आप लोग आपस में बात कर रहे हो। अब आप लोगों ने बात की और मैंने आप लोगों को टोका, तो हो सकता है रोका, तो जो 1 घंटे चर्चा होनी थी वो 59 मिनट रही। 1 घंटे आप लोगों ने ज्ञान की चर्चा, जिनवाणी की चर्चा नहीं करनी थी, या जो भी कोई कारण रहा। आप बात कर रही हैं तो आपके कारण दूसरा भी नहीं सुन पा रहा जिससे बात कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे कई बार, मेन बात है कि ज्ञान में बाधा पहुंचाने से भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध लगता है। स्वाध्याय कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, हम शोर करते हैं, कई प्रकार से किसी की पढ़ाई में डिस्टर्ब करने से, उसको बाधा पहुंचाने से हमें कौन से कर्म का बंध होता है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध। इसलिए आप लोग इससे बचना। दूसरा, कुछ जगह आचार्यों ने, जैसे कि देखो सरस्वती की शब्द को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म शब्द से शास्त्रों की रचना होती है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। मंत्र आदि अक्षरों की सब शास्त्रों की रचना इसी से होती है। इसलिए शब्द की भी अभिनय मत करना, भले पुद्गल है। कभी कभी क्या होता है, हम कैसे अभिनय कर देते हैं। आचार्य ने कुछ जगह मौन रहने के लिए कहा है, लेकिन हम वहां पर भी बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा, मंजन करते समय मौन रहना चाहिए। मंजन से एक बात याद आ गई है, जिनालय में कभी भी आए आप लोग तो मुख प्रक्षालन विधि बताइए कि मुख प्रक्षालन करके आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि हम बिना दर्शन के मुंह में पानी भी नहीं रखते, ब्रश भी नहीं करते, ऐसा भी लोगों से सुना होगा। तो उसमें मान के चलो चतुर्दशी का व्रत है और पंडित जी आप कह रहे हैं कि मुख प्रक्षालन करके मंदिर आना चाहिए, और मेरा तो जब आप भोजन कर लें उसके बाद अच्छे से ब्रश मंजन जो भी आप करते हैं। जैसे साधुओं के लिए निषेध है, दंत धावन नहीं करते हैं, कब? आहार करते समय, लेकिन आहार के बाद में मुख वो साफ कर लेते, कोई उसमें कड़ आदि नहीं रहा हो, तो ऐसे कर लिया करें। तो मैं कह रहा था कि मंजन आदि के समय मौन रहो आप लोग, लेकिन अपन बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। दूसरी बात और है, भोजन करते समय भी मौन रहना चाहिए, क्योंकि अब जब बोलते हैं सरस्वती का शब्दों का अवर्णवाद है, इसलिए हमें बचना चाहिए। कई लोग तो बहुत ज़्यादा मौन, जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो मौन नहीं रहते, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ मौन रहते हैं। जैसे कि किसी ने मंदिर में मौन करनी, हम ले लिया, अब मंदिर में भगवान की स्तुति करो, गुणानुवाद करो, तो यहाँ तो मौन ले लिया, और घर में जा कर के अपन मौन खोल लेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो उनको संबोधित करें, और मौन लो, अच्छी बात है। मौन व्रत भी, मौन भी एक साधना है, मौन भी एक व्रत है। लेकिन कभी कभी मौन का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी जी थे, आचार्य श्री की घटना थोड़ा हट के विषय है।
आचार्य श्री के पास एक ब्रह्मचारी जी पहुंचे और गुस्सा में जो भी कह रहे हैं, आचार्य श्री हमें तो मौन दे दो, हमें मौन दे दो, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता, हम कुछ कहते हैं तो लोगों को हमारी बात बुरी लगती है। ऐसे कई तरह के लोग होते हैं। और वो ब्रह्मचारी जी जो थे वो ज़्यादा उग्र स्वभावी रहे होंगे, ज़्यादा बोलते रहते थे। और जो ज़्यादा बोलता है लोग उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, ये स्वाभाविक है। जो कितनी भी अच्छी बात कहे लेकिन जो ज़्यादा बार बार बक बक करता है अपनी भाषा में, वो कितनी भी अच्छी बात कह रहा हो फिर लोग उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। और जो कम बोलता है उसकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं। आप भी कम बोलने का प्रयास करना। जो कम बोलता है उसकी बात को बड़े ध्यान से और मनोयोग से लोग सुनते हैं। तो वो भी कहने लगा कि आचार्य से हमें तो मौन दे दो। क्यों? आचार्य से जानते थे इसके स्वभाव को। मौन तो तब देंगे, बहुत अच्छा शब्द कहा, मौन तो दे दूंगा लेकिन मौन तब दूंगा, पहले बोलना तो सीख लो। बोलना सीखोगे तभी तो मौन मिलेगा, तुमको तो बोलना ही नहीं आता है। समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ऐसा ही कभी कभी अपने साथ हो जाता है। तो मैं कहूँ मौनी का बहुत सम्मान होता है। बिल्कुल देखो, जो मौन से भोजन करते हैं लोग उनको मनोहार से खिलाते हैं, बड़े सम्मान से खिलाएंगे। अरे वो व्यक्ति मौन है, पंडित जी मौन है, साधु मौन है, और ले लो, उनका ध्यान रखना है। अरे वो मौन रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं, बड़े प्यार से मौनी को मनोहार से खिलाते हैं। और जो मांगता है अरे वो तो मांग लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आवाज दे देगा। होता है ना कई बार ऐसा। तो हम भी कहने का मतलब है कि भोजन आदि करें उस समय भी मौन रहना चाहिए। उस समय भी जब भी आदि कट जाए वो बात अलग है, लेकिन जो शब्द वर्गण है उसका दोष लगता है। ये भी छोटी सी चीज़ें ज्ञानावरणी कर्म के भी बंध में कारण हो जाती हैं। अगला और है, अब ब्रह्म के समय, काम सेवन के समय भी मौन रहना चाहिए, लेकिन लोग चर्चाएं जो भी करते हैं एक। और शौचालय के समय भी मौन रहना चाहिए, लघु शंका दीर्घ शंका के समय। लेकिन आजकल तो मौन तो छोड़ो, खाते पीते भी हैं, बातें करते हैं, मोबाइल फोन ले जाएंगे बातें करेंगे। कई लोग अखबार ले जाके पढ़ते हैं शौचालय में। सच कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को देखा हुआ मोबाइल से भी पढ़ते हैं, मोबाइल से बातें करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, शौचालय में अखबार ले जा करके पढ़ते हैं। खाते पीते हैं कैसे कह दिया पंडित जी? इसलिए कह रहा हूँ कि क्या करें पंडित जी, प्रेशर नहीं बनता है तो थोड़ा सा खाते हैं। और पीने के बाद इसको भी धुआं उड़ाने को भी पीना बोलते हैं। कई लोगों का नहीं बनता प्रेशर, ऐसा सुना होगा, कहते हैं। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, आप आश्चर्य करोगे। आपकी इसी एरिया की बात है, दिल्ली हरियाणा के आसपास की। मैं कई बार इधर आया हूँ फंक्शन प्रोग्रामों में, तो कमरे में आके ऐसे ही है, मन चला व्यक्ति था जो भी था, लेकिन बिंदास था। ऐसी बात चली कि पंडित जी बातों से एक ने कहा कि पीते करते हो? बात चली कि तुम्हारी आंखें बताती हैं कि थोड़ा बहुत तो, कि हाँ पंडित जी दोस्तों के साथ मेरी लत लग गई, लेता तो हूँ। तो भैया घर में डांटनी पड़ती, तू तो इतने धार्मिक और संस्कारी परिवार का है, तेरी माँ, तेरी बीवी भी, पिताजी, सब लोग इतने संस्कारी हैं, फिर भी तू ऐसे काम करता है। पंडित जी बहुत छोड़ दी, लेकिन क्या करूं, मुझे हल्की सी तलब लगती है तो लेता हूं। मुझे कई बार उसके बगैर नींद नहीं आती, तो पी के चुपचाप से मैं सो जाता हूं, किसी से बात नहीं करता, भले 2 ढक्कन लूं। तो भाई तेरे घर में पीता? कि हाँ। आप आश्चर्य करो कैसे, कि किसी को मालूम नहीं है। कभी स्मेल के कारण कुछ दिन तो नहीं, मैं टालता रहा, मेरी बीवी को जरूर मालूम है, लेकिन क्या करें, वो भी मुझे बहुत कई बार लड़ती है। मैं भले वो करके ऊपर से कुछ इलायची, कुछ भी खुशबूदार चीज़ ले लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मालूम पड़ ही गया उसको। फिर भी कैसे लेते हो? तो बोले पंडित जी बात है कि घर में जो शौचालय है ना, एक बोतल में मैंने बोल दिया ये तेजाब है, फैल जाएगा, इसको यूज मत करना, कोई छूना मत। खाते भी हैं, पाउच आदि खाते हैं, पीते हैं, ऐसा भी कह दिया। अखबार भी पढ़ते हैं
और मोबाइल आदि भी चलाते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। पहले तो प्राचीन, आजकल तो कुंडी वाले सिस्टम हो गए। प्राचीन काल में लोग शौचालय जाते थे, कुंडियाँ नहीं होती थी जो भी, तो उनका कोड होता था, खांसते थे। एक व्यक्ति बाहर से खांस देता था, एक व्यक्ति अंदर से खांस देता, यदि इसमें कोई है, ये उनका मर्यादा या कोड होता था। आजकल तो सीधा बोलते करते हैं, ये जो भी है। तो उस समय भी प्रयास करें इन जगहों पर मौन रहने के लिए। और भी है मौन के कई स्थान, लेकिन एक स्थान और है, मैं तो कहूँगा लड़ाई झगड़े के समय भी मौन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय कई बार हमारे मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, वो हमें भी मालूम नहीं रहता है। यदि हमारी वीडियो बना ली जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा हमारा चेहरे का हाव भाव हो रहा है, और शांत माहौल में बैठे हों, और फिर वो आपको आपकी खुद की वीडियो दिखाई जाए ना, तो आपको खुद शर्मिंदगी होगी। और नहीं तो कभी ऐसे प्रैक्टिकल करके देखना आप, ठीक है ना। तो उस समय भी मौन रहें। तो दूसरा, तो कई तीर्थों पे जाइए, हर सीढ़ी पर हर जगह जगह नाम लिखा होता है। तो कभी भी हमको तो मालूम पड़ा कि प्लाईवुड पर भी लिखा है, तो हम तो उस पर नहीं बैठते, उस पर भी बैठने का पूरा बचते हैं। कभी कभी दुख होता है, चप्पल जूते भी लाए ना, तो कहीं कहीं उस पर कोई मार्क लगाए, क्या करें, वो बचने का पूरा प्रयास लेकिन नहीं कर पाते। तो ये होना चाहिए कि हम लिखे हुए कागजों पर भी, वो लिखे हुए पत्थर आदि हैं, उस पर ना चलें ना फिरें। और सबसे बड़ी बात, सीढ़ियों पे लिखाएं ही नहीं। हाँ, कई लोग तो यदि लिखना है तो वैसे तो लिख नहीं रहे, आपके जनाले में नहीं लिखते, बहुत अच्छा लगा मुझे। और लिखो तो सिलापट पे इधर लिख दो, जिससे पढ़ेगा तो आगे वाले व्यक्ति को संस्कार बने रहेंगे कि मेरे दादाजी ने इस वेदी का निर्माण कराया था। कोई बात नहीं, आज 500 साल 100-200 साल बाद क्या वेदी का जीर्णोद्धार हो रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, जो भी इस वेदी का जीर्णोद्धार का खर्चा आएगा वो मैं दूंगा, क्योंकि ये हमारे दादाजी की प्रेरणा से बनी हुई थी। तो कम से कम उसके भाव ये बने रहेंगे। इस प्रकार से एक बार कर सकते हैं तो चल जाए। लिखो तो कहाँ लिखो, ऊपर की साइड लिखे। लेकिन कई लोग क्या होता है, सीढ़ियों पर भी लिखा, और सीढ़ी में भी लिखेंगे तो क्या, इसका निर्माण कोई भी नाम लिखा हो तो व्यक्ति के आगे श्री लिखेंगे। पहले श्री सुभाष चंद्र जी ने भगवान की पांडुक शिला पे अभिषेक करते समय स्मरण पीठ पे लिखते हो, लेकिन हम वहीं पर श्री लिख रहे हैं और उस श्री जी कहते हो, और उसी श्री पे आप कदम रखे जा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी और क्या होता है, देखो एक चीज और कहूँ, हमारी बुद्धि का ह्रास हुआ है, उसका एक कारण और भी है। जब से ये लिखे हुए कागजों में, अखबारों में खाने की चीजों बिकने लगी हैं, उसके बाद में लोगों की बुद्धि का भी ह्रास ज्यादा हो गया है। ये ऐसा सोच है मेरा, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करना चाहिए अपन को। हम बचपन में छोटे थे तो गांव में इतना नहीं, तो खाकी कलर के लिफाफा होते थे, ब्राउन कलर के, उस पर लिखा नहीं होता था, पहले उसमें बिकना चालू हुआ। अब तो लिखे हुए रद्दी कागज आदि में, हर चीज में हम ऐसी चीजों को करते हैं। तो इन चीजों से भी बचना चाहिए। मैं जा रहा हूँ कहाँ, ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, मैं बारीक चीजों को ले रहा हूँ और मेन चीज पर वहां पहुंचूंगा। आपने जो रखा है बहन जी, वहीं पहुंच रहा हूँ। ट्रेन आधा घंटे लेट है, बैठ जाओ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो क्या किया, मैंने अखबार बिछाया और उस पर बैठ गया। ओहो, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, चलो अखबार खरीद लिया 2-5 रुपए का। अब क्या करना है, लंबा सफर है, कुछ खाएंगे पिएंगे, अखबार में ही भेलपुरी बनाई, सलाद बनाया, जो भी किया उसी पर बैठ बना करके खा रहे हैं। अरे क्या करें, पंडित जी को दिल्ली जाना है विधान के लिए, तो क्या करें, खाना पंडितानी ने अखबार में पूड़ी बनाई और लपेट के रख दी। नहीं, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, कभी, और वो सबसे बेटर था, हवा पास होती रहती थी। मैं तो कहूँगा आप लोग छन्ने में ही रखें, और नहीं है तो अखबार की जगह जो सिल्वर पेपर आता है उसमें रख लो। लेकिन सिल्वर पेपर का भी जो भोजन है ना, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सबसे बेटर छन्ना जैसे हम यूज करते हैं। कई महिलाएं तो ऐसा हो सकता है आपके यहाँ हो, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, किसी की पुरानी बनियान फट गई कर गई तो धो के साफ करके बढ़िया कूट के उसको भी नीचे डब्बे में बिछा लेती थी महिलाओं को। ऐसा
ऐसा भी आपने देखा होगा कई घरों में स्थिति के अनुसार, लेकिन आजकल हम वो नहीं करते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें भी प्रयास करना लिखे हुए बर्तनों में नहीं। दोना पत्तल भी आजकल आने लगे ना, उसमें भी लिखा हुआ आने लगा, तो दोने में भी ये नहीं हो। एक बात और कहूँगा यहाँ दोने पत्तल से, भाइयों पहले आप लोग कभी हजारों लोगों का भोजन कराते हो ना, लास्ट में जब भोजन कराओ तो आप दोने पत्तल में कराते हो। मैं मानता हूँ जाकर के कष्ट होगा, करना है तो पत्तल जो होते हैं पत्तों वाले दोने पत्तल हो, तो उसको यदि खा भी गया ना तो उसको पेट में जाकर के नुकसान नहीं करे, वो उसका भोजन ही है पत्तल। तो दोषी मत बनो और अपने आप को बंद मत बांधो, बल्कि एक हो अपना इतना पुण्य बनाओ कि यहाँ पर ये उसकी प्रशंसा करो, भाई साहब ये बड़ा पुण्यशाली है, कम से कम साधुओं से इसको बात करने का अवसर मिल जाता है। मेरा पुण्य क्षीण है, मैं पुण्यहीन हूँ कि मुझे गुरुवर मेरे से बात भी नहीं कर रहे। ये सोच भी तो कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन ये सोच नहीं करते, अपन तो और विपरीत सोच करते हैं। तो मेन बात यही है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुण्य के कारण भगवान भी अपने आप बोल बैठते हैं अपनी भाषा में, जो भी आप समझो।